हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट हैं उसका जो कंप्यूटर सेक्शन है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का जो पोर्शन है वो सेक्शन है वो किया था। तो उसके बाद हमने अकाउंट्स का जो सेक्शन है वो भी किया है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर का सेक्शन है। तो जो अभी तक हमने किया है वो जो भी सेक्शन किया है हमने वो 30 पॉइंट्स का है, 30 मार्क्स का है। तो ये कंप्यूटर भी 30 मार्क्स का है। तो जब कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरे जो भी साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स वो वाला पोर्शन हम उठाएंगे जो 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हम जो 30 मार्क्स का है वो कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 30 मार्क्स का यानी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK वो जो 30 मार्क्स का है, और जो अकाउंट्स का सेक्शन है, जो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, तो उसका वो भी किया है, वो भी 30 मार्क्स का था उसमें से। तो अब हम आज से कंप्यूटर शुरू करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर की बात करें तो ये भी 30 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है एक्चुअली। तो कंप्यूटर की अगर सिंपल, अगर ले मेन लैंग्वेज में अगर कहें तो कंप्यूटर इज़ एन, क्या बोलते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है वो उसका कहाँ से, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड कहाँ से है, उसको मतलब कैसे इवोल्व हुआ, और इवोल्यूशन के साथ साथ टाइम के साथ साथ ये किस तरह कंप्यूटर एज एन जो अभी हमारे अभी पर्सनल PC है या जो दूसरे सुपर कंप्यूटर है उस तक कैसे पहुंचा। तो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कंप्यूटर, तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा था। अगर हम कहें तो एबेकस एक जो कैलकुलेटिंग मशीन होता है, एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है जो आपने देखा होगा। इस तरह का कुछ होता है, इसमें ये बॉल्स जैसे लगे होते हैं एक रॉड के ऊपर। तो ये एबेकस होता है। तो ये क्या होता है, ये कब बनाया था, ये 1602 में बनाया था, और स्टिल अभी भी ये चाइना और दूसरे जैसे फ्रांस, जापान वगैरह की देशों में अभी भी ये जो एबेकस है उसको इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इट इज़ एंड क्या, ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और ये एबेकस फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसको एबेकस को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है। और इस एबेकस के ज़रिए आप क्या करते हैं, इन बॉलों के इस तरह जो आपका एबेकस बना हुआ है इसके ज़रिए आप एक तो एडिशन करता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन करता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको आप क्या करते हैं, एबेकस को यूज़ करते हैं। और ये कब डेवलप हुआ था, ये 1602 में हुआ था, और ये इसको फर्स्ट ये माना जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। इसके बाद आता है थोड़ा एवोल्यूशन होता है, फिर आता है नेफर बोन्स। नेफर बोन्स ये बाय, ये एक डिवाइस है जिसको किसने बनाया, बाय जॉन नेपर ने बनाया। जॉन नेपर ने 1617 में बनाया था। और इसको मतलब इसके ज़रिए क्या करता है, एक ये परफॉर्म क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन और नंबर्स, जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लिकेशन करने में ये डिवाइस यूज़ करता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यूज़ फॉर जो कैलकुलेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया उसको क्या बोलते हैं, रेप्डोलॉजी बोलता है। रेप्डोलॉजी बोलता है जो कि आपका जॉन नेफर की दौरा बनाया गया था, जो नेफर बोन्स, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है कैलकुलेटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन। तो उस जो टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, रेप्डोलॉजी, रेप्डोलोगिया कहते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं पास्कलन। पास्कलन अब ये और एक है, इसको कब बनाया था, 1642 में बनाया था। ये किसकी दौरा बनाया गया था, इसने कि इसको किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल ने बनाया था।
ये गियर व्हील के ऊपर ये गियर व्हील के ऊपर डिपेंड था, बेस ऑन ये किसके ऊपर बेस था, गियर व्हील के ऊपर बेस था। और ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाता है किसको, पास्कल को। और इसको किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल ने बनाया था, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा जैकर्ड लूम। जैकर्ड लूम के दौरा जैकर्ड लूम 1801 में किसके दौरा, जॉस मैरी जैकवर्ड ने बनाया था इसको। और इसमें क्या यूज हुआ था, पंच कार्ड का यूज हुआ था फॉर अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया था, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, जॉस मैरी जैकवर्ड ने बनाया था 1801 में, ठीक है। इसके बाद आता है जो हम कहते हैं कि एनालिटिकल इंजन। अब इसको कब बनाया था, 1837 में बनाया था, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, कौन सा, एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर होता ये, सॉरी, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन। तो इसमें क्या होता है कि स्टोर इट प्रोग्राम इन फॉर्म ऑफ, जो प्रोग्राम्स होता है जो आजकल के इसमें होता है, हमारे जो भी पीसी या जो भी सॉफ्टवेयर वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें सॉफ्ट जो प्रोग्रामिंग का ये होता है वो इसमें कैसे होता है, पिक्स आल्सो कॉल्ड बैरल्स, पिक्स की शेप में है जिसको बैरल्स भी कहा जाता है। तो ये एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट आता है लेडी अड्डा अगस्टा, ये फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी माना जाता है इसको, और फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर माना जाता है किसको, लेडी अड्डा अगस्टा। ये पूछा गया है बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पेपर्स में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन की बात करें तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन माना जाता है। टैबुलेटिंग मशीन को 1880 में इसको बनाया था किसके द्वारा, हर्मन हॉलरेट के द्वारा बनाया था। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, ठीक है। तो ये जो एनालिटिकल इंजन क्या था, जनरल पर्पस कंप्यूटर था, बट जो टैबलेटिंग मशीन है वो क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, ठीक है। 1880 में बनाया था, ठीक है। तो जो मार्क फर्स्ट है इसको फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है 1944 में, किसके द्वारा बनाया था, होवर्ड एकिन के द्वारा बनाया था। मैग्नेटिक डर्म्स और ये जो मैग्नेटिक डर्म होता है उसको यूज़ किया गया था किस लिए, स्टोरेज के लिए, इसमें मार्क फर्स्ट में, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इसके बाद आता है हमारा ENIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो 1946 में इसको बनाया गया था किसके द्वारा, JP एकवर्ड NJW मर्चली के द्वारा बनाया गया था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है और इसको ABC भी कहा जाता है, याद नहीं, एटेनोसॉफ बैरी कंप्यूटर कहा जाता है इसको, ठीक। तो इसके बाद आता है EDSSC 1949 में जॉन वॉन मॉरिस वेल्कस के द्वारा बनाया गया था। और इसमें क्या था कि ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी था, ठीक है। इसके बाद UNI VAC जो 1951 में बनाया गया था, तो बाय एकर्ट जॉन मोचली के द्वारा बनाया था। और ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है इसको, ठीक है। 1951 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक्चुअली एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है जो यूज़ होता है किस लिए, फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कब एग्जिस्टेंस में आए, 1946 में ये कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया। और ये कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड्स जो कंप्यूट जिसका मतलब है
कंप्यूट मतलब कैलकुलेटिंग करना, तो ये कंप्यूटर लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से लैटिन वर्ड? कंप्यूट से आया है, ठीक है। तो जनरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक किसी किसी बुक में दिया गया, और किसी किसी बुक में 1942 से 1955 तक दिया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या था कि जो स्विचिंग डिवाइस के लिए क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक डर्म्स, हक्स, जो मैग्नेटिक कोडिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इसमें था। मैग्नेटिक कोडिंग हुआ करता था इसमें, हक्स हुआ करता था। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज बहुत ही कम होता था, और इसका वेट बहुत ज़्यादा होता था, 30 टन तक का वेट होता था इस जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था, और लैंग्वेज कौन सा था? मशीन लैंग्वेज किया था, जो कि 0 और 1 होता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर की बात करें तो ENIAC, जो कि आपको पहले बोला गया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बाय GP एक्वर्ट एंड JW मचर्ली। फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये, ठीक है। तो EDVSI यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये बाइनरी है। तो ये 1951 में बनाया गया था। इसके बाद UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिजनेस के लिए बनाया गया था। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। ये सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था USA में, तो उसमें इसको यूज़ किया गया था, UNIVAC को। तो और अगर कंप्यूटर की बात करें तो IBM 701 6050 फर्स्ट कॉमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे। तो अब आता है सेकंड जनरेशन के सेकंड जनरेशन और उसके कंप्यूटर्स के बारे में। सेकंड जनरेशन का 1956 से 63 तक का दिया गया है किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में 1956 से लेकर 1965 तक दिया गया है। तो इसमें स्विचिंग डिवाइस क्या यूज़ किया गया है? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, जो कि सेमीकंडक्टर का बना होता है। और ये जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ नहीं किया गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे ये हीट प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो इसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया, यानी ट्रांजिस्टर जो कि सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। तो वो ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था? विलियम शोकले ने बनाया था। तो इससे क्या होता था कि लेस जो हीट हो प्रोड्यूस होता था। इसके बाद इसमें स्टोरेज डर्म की बात करें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, तो इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, इसमें स्टोरेज के लिए। तो इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है सेकंड जो जनरेशन कंप्यूटर है इसमें। लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ किया गया था। तो इस सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, ठीक है। इसमें तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CDC 1604 फर्स्ट सक्सेसफुली कमर्शियल ट्रांजिशनलाइज कंप्यूटर है। CDC यानी फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। इसके बाद दूसरा आ गया CDC 3600 1963 में आया था। IBM 1620 ये आया 1620 ये आया था 1959 में। IBM 7094 ये आया था 1962 में। ये लास्ट कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर माना जाता है IBM 7094, ठीक है। ये तो था हमारा सेकंड जनरेशन। अब आता है थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या है कि ये 1964 से 71 तक दिया है, किसी में 1966 से लेकर 1975 तक दिया गया है। इसमें स्विचिंग डिवाइस के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ था।
तो ये जो थर्ड इससे पहले जो सेकंड जनरेशन था उसमें किसका यूज़ किया था, इसमें उसमें ट्रांजिस्टर जो उनकी सेमीकंडक्टर का बना हुआ था, तो उसका यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है जो उनकी सिलिकॉन से बना हुआ है। और इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया है, जैक स्मिथ किली ने बनाया है। तो इसमें स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर ऐसे प्राइमरी स्टोरेज मीडियम यूज़ किया गया है, मैग्नेटिक कोर को यूज़ किया गया है स्टोरेज के लिए। हाँ, तो इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पहले जो हमने सेकंड जो जनरेशन था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इस जो थर्ड जनरेशन है इसमें रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। तो इसमें अगर थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रेन या एल्गोल, इनका यूज़ किया गया है। जो लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज। तो इससे पहले फर्स्ट जो जनरेशन था उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, सेकंड में असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज था। अब जो थर्ड जनरेशन है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अब ट्रांजिस्टर आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर का बना होता है। ट्रांजिस्टर एक्चुअली उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। जो कि सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, तो उसी का जो लार्ज स्केल पे हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ किया था। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, NCR 395 या B6500 एक्स्ट्रा, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स है कुछ। तो इसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो ये 1971 से ऑनवर्ड दिया गया है किसी किसी बुक में, और किसी किसी में 1976 से लेकर 1989 तक दिया गया है। इसी जो फोर्थ जनरेशन में हमारा जो पीसी है वो इसी फोर्थ जनरेशन में आता है। ठीक है, राइज टू पीसी इसी फोर्थ जनरेशन में हुआ है। इसमें स्विचिंग डिवाइस के लिए क्या यूज़ किया गया है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। किसमें, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स है उसमें। थर्ड जनरेशन में हमने सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया था, बट इन फोर्थ जनरेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया है इस फोर्थ जनरेशन में। स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ किया है। विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है, जो विंचेस्टर डिस्क भी इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज़ किया गया है। तो इससे पहले वाली थर्ड जनरेशन में हमने स्टोरेज के लिए हमने मैग्नेटिक कोर को यूज़ किया गया था इस थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में अभी सेमीकंडक्टर का यूज़ किया है, यानी इसमें विंचेस्टर डिस्क का भी यूज़ किया गया है स्टोरेज के लिए। ठीक है, डिवाइस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो थर्ड जनरेशन था उसमें रियल टाइम सिस्टम था, मगर इस फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इसका यूज़ किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज इसमें पास्कल, अड्डा, कोबल 74, फोर्ट्रेन, ये इनका यूज़ किया गया है इसमें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है कंप्यूटर कुछ इस जनरेशन के, जैसे कि DEC-10 यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन 1950 मेन फ्रेम कंप्यूटर था ये। स्टार 100 CDC मेन फ्रेम मैन्युफैक्चर वेक्टर कंप्यूटर था ये। PDP-11 यानी हैकर कल्चर डेवलप मिनी कंप्यूटर था ये। तो ये कुछ फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं। तो इसके बाद अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन आता है 1990 ऑनवर्ड्स। इसमें स्विचिंग डिवाइस के लिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है। इससे पहले वाले फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया था, हमारे यहाँ पे फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया है। फिफ्थ जनरेशन में स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें नॉलेज इंफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग सिस्टम का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर्स में एज ए क्वेश्चन। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया कौन सा था, सिद्धार्थ था।
फर्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टरुंग। ठीक है। फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर 1948 किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम यानी 8000। क्रे फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? सैमुर आर क्रे ने ये इंट्रोड्यूस किया था 1976 में। तो ये कुछ बेसिक्स थे और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्लस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आज हमने पढ़ा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।